नमस्कार, मी प्राजक्ता. इंडी जर्नल इन फोकसमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. मणिपूरमध्ये संघर्षाला, हिंसाचाराला सुरुवात होऊन जवळपास 4 महिने होत आलेले आहेत. या 4 महिन्यांमध्ये आपण हा संघर्ष जो आहे तो पेटताना बघितला, तो शांत होताना आणि पुन्हा पेटताना सुद्धा बघितला. त्याचं न्यूज कव्हरेज कसं झालेलं आहे, कोणी काय त्याची कव्हरेज केलेली आहे, असे त्याचे अनेक पैलू आपण बघितले, त्याबद्दल चर्चासुद्धा केलेल्या आहेत. आणि या सगळ्यामध्ये न्यूज मीडियाने, आणि फक्त न्यूज मीडियाने नाही, ओव्हरऑलच माध्यमांनी जी काही भूमिका बजावलेली आहे ती अतिशय महत्त्वाची राहिलेली आहे. आणि आज आपण इन फोकसमध्ये याच्यासाठीच आलेलो आहोत की आपण मणिपूरमधला हा संघर्ष आणि त्याची कव्हरेज कशी झाली, त्याच्यामध्ये माध्यमांनी काय रोल प्ले केला, याबद्दल चर्चा करणार आहोत. आणि यासाठी आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेल्या आहेत ज्येष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिशारोती. वेलकम टू द स्टुडिओ मॅम. Thank you so much for having me, and a big hello to Indie Journal viewers. सो आता मी म्हटल्याप्रमाणे बऱ्याच वर्षांपासून ईशान्य भारतात आणि दिल्लीमधून बरुआ पिशारोती मॅम काम करतात. आणि त्यांनी मोठ्या प्रमाणात ईशान्य भारतातल्या वेगवेगळ्या बातम्यांचं, वेगवेगळ्या कॉन्फ्लिक्टचं सुद्धा कव्हरेज केलेलं आहे, डॉक्युमेंटेशन केलेलं आहे. त्या लेखिकासुद्धा आहेत. आसाम द कॉट द डिस्कॉर्ड नावाचं त्यांचं पुस्तक प्रकाशित झालेलं आहे, जे आसाम मूव्हमेंटबद्दल, ज्याच्यामध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात त्यांनी चर्चा केलेली आहे, त्याचा आढावा घेतलेला आहे. आज आपण त्यांच्याशी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे मणिपूरमधला संघर्ष आणि माध्यमांची त्यातली भूमिका याबद्दल चर्चा करणार आहोत. आय थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन दॅट वी शुड स्टार्ट विथ ऑन दिस नोट इज दॅट how the coverage of the conflict in Manipur has been by India's news media. And I think it wouldn't be unfair to say that it's been kind of disheartening. It has been inadequate, except for a few examples and except for a few organizations. It's been inadequate. I think it's safe to say that. So how do you see the coverage by the news media, and how do you think the news media has viewed this conflict in Manipur? It's a very good question actually. जब हम लोग वायर शुरू किए 2015 में, मैं उससे पहले हिंदू में थी. तो हमारा जो वन ऑफ द फाउंडिंग एडिटर्स सदात वरदराजन, वो मेरे एडिटर थे हिंदू में. सो उन्होंने जब ये नया मतलब डिजिटल एरा पे आ रहे हैं, सो वायर का वो लोगों ने सोचा, तो मुझे अप्रोच किया गया कि आओगे. तो आई पुट वन कंडीशन. ऐसे डिजिटल मीडिया जाने का क्या फ़ायदा अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ना हो. सो देन आई सेड आई कम फ्रॉम अ रीजन द नॉर्थ ईस्ट, सो उसमें आप लोग कुछ कवर करते हैं नहीं. एक रिपोर्टर आप लोग रखते हो जो दिल्ली में गुवाहाटी में रहता है, और पूरा 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कवर करना होता है. आपको पूरा चिकन नेक के बाद जो है पूरा कवर आपको करना पड़ता है. वो पॉसिबल नहीं है. इट्स इनजस्टिस और अ लार्ज स्वॉट ऑफ पीपल, ओके, बाय द नेशनल मीडिया ऑफ इंडिया. सो देन ही लाफ, ही सेड ओके, यू कम ऑन बोर्ड एंड वी विल डू दिस. ओके, सो इनिशियली जैसे सब डिजिटल मीडिया शुरू हुआ है बिना पैसे की, बहुत कम पैसे होते हैं, बट द ड्राइविंग फोर्स इज कि न्यूज अच्छा ला के लोगों को देंगे. हम लोगों के लिए सवाल करते हैं. हम फोर्थ स्टेट है, हम वो कॉर्पोरेट मॉडल नहीं चाह रहे. सो देन पैसे तो इतने थे नहीं, तो उसके बाद हम लोग सब फोन वाज द मीडियम. यू एस्टैब्लिश कॉन्टेक्ट, यू कॉल, and then you realize that it's not very difficult. If you actually want to cover stories even from New Delhi, you can do that. Okay, so gradually I saw even our fellow co-travelers also then hired someone in Guwahati, and then gradually now when I see, when this election coverage started happening, okay, with of course the BJP going and challenging Congress governments there, there are Congress governments everywhere. So they also have this whole paraphernalia, their friendly journalists and all coming and covering. Then we saw that this was Northeast coming up in the national space, okay? So, and of course, before that, Northeast has always been covered whenever there is, like, say, a railway accident, when a major accident, where there's major cases of bomb blasts, insurgency, ethnic conflict, which you can't avoid. So they would just send somebody, so that kind of thing. सो अभी ग्रेजुअली जब हमने देखा, अब आते हैं मणिपुर पे. सो इन अ वे आई एम ग्लैड दैट मणिपुर सुर्खियों में बना रहा. मतलब जितना भी वेदर डिग्री कम हो, बट बना रहा, अभी तक बना रहा है. ओके, सो इट हैज नॉट गॉन, ऑफ कोर्स इन मेनी प्लेसेस इज गॉन बियॉन्ड, like, slipped off page 1, okay,
और मेन न्यूज से, लेकिन अभी भी आ रहे हैं वापस, बिकॉज वायलेंस खत्म नहीं हुआ है, प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ है. सो उस हिसाब से आई एम ग्लैड कि कवर हो रही है. बट प्रॉब्लम एक और है. इट इज लाइक हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो हिस्ट्री है, नेशनल लेवल पे पढ़ाया नहीं जाता है. तो इन अ वे यू कंप्लीटली शट ऑफ फ्रॉम व्हाट इज द हिस्ट्री, एक्चुअली क्या है, यू नो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो मिसिंग है. तो मोस्ट नेशनल मीडिया न्यूज रूम से भी वो मिसिंग है. Now I see, of course, like, 25 years I've been working in national media. Now I see that at least most places में people from the region are there. So अगर पूछा जाए तो वो कुछ बता पाए. तो लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है इतना. Okay. So उसमें जब अब देखते हैं तो मणिपुर कवरेज में भी मैंने ये देखा कि कवरेज तो हो रही है, बहुत सारे स्टोरीज आ रहे हैं, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट मेनी केसेस में जो नुआंसेस होते हैं वो मिसिंग है. हम नॉर्मली देख रहे हैं कुछ नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, जैसे देख रहे हैं मेजॉरिटी माइनॉरिटी, जो न्यू आप बाहर के नॉर्थ ईस्ट के बाहर भी आपको वो नैरेटिव दिखेगा, तो वो वाला हो रहा है. दूसरा ऑल्सो विच पार्टी इज इन पावर, बीजेपी इज इन पावर. ओके, सो उसमें फिर क्या है, लाइक इन द बीजेपी स्टेट दिस इज हैपनिंग. ओके, दैट्स वन नैरेटिव. The other narrative is, of course, like, कि आर्मी क्या कर रहे हैं और स्टेट पुलिस का क्या रोल है, all of this. So, but the other nuances, which is like, say, majority and minority community भी अगर नॉर्थ ईस्ट में कहीं में भी अब देखे, so ये जो fear of the other है, okay, दूसरे का जो डर, okay, वो पूरा पोटेंट है हर इसमें. आप असम में भी ड्यूरिंग द NRC कवरेज अगर देखा हुआ तो उसमें Assamese are actually the largest community in across Northeast. But उनकी जो डर कि कोई आके हमारा जमीन ले लेगा, land is a big issue. So I see the concern about land, the nuances that are around land is missing in the national media coverage. The land is a huge thing. Language is not so much, but land. Okay, language हर जगह में एक lingua franca होता है सबका. जैसे असम में Assamese is the lingua franca, मणिपुर में मणिपुरी is the lingua franca, नागालैंड में नागामीज, but सबका अपना अपना. अरुणाचल में अरुणाचली Assamese, but सबके अपने अपने languages. So they're not, they're very comfortable with their own, speaking their own language at home and then use one lingua franca. But land is something, when you just see the traditional land, okay, everywhere the conflict is also, even the Manipur conflict is also now over land. Okay, so that I find missing. Okay, so when you talk about majority minority thing, so the fear is over land. Okay, that also the numbers, even if the Meitei community, which is majority in Manipur, they're not more than about 13, 14, 15 lakh people. So the fear is very, very potent कि somebody आ जाएगा तो मेरा हमारा तो मतलब पॉलिटिकल हेफ्ट और सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा जमीन चला जाएगा. ओके, जमीन जाना इज अ बिग थिंग. ओके, लाइक एवरीबडी नोज मेरी कॉम. ओके, शी कम्स फ्रॉम दिस कॉम कम्युनिटी. उनके खूब ज्यादा से ज्यादा 15-2000 लोग होंगे, तो उनमें उनके गांव में अगर 50 लोग भी कहीं आ जाए तो बड़ा न्यूज है उनके लिए. ठीक है, हम सोचे कि 50 लोग ही तो आए, इनको बिठाओ या कुछ, बट नहीं. ओके, so that is there. And then the other thing is also what I see that the national media has missed out mostly is also the the conflict across the border. जब भी हमने देखा है नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर के आगे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है वो इनवेरिएबली उस रीजन को अफेक्ट करता है. ठीक है, वो बड़ा जब म्यांमार में ये सब चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, तो आप देखेंगे कि उसका कहीं कवरेज या कुछ वो सब नहीं है. पुराने अगर आप जाओ, जैसे असम का भी बड़ा प्रॉब्लम जो है क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश. ओके, वी सेलिब्रेटेड like Indira Gandhi's, that she broke that country into 2, so all of that, दुर्गा का दर्जा दिया गया. so लेकिन जो बॉर्डर रीजन में जो एक प्रॉब्लम शुरू हुई बिकॉज ऑफ द रेफ्यूजीज, जिसको सही से एड्रेस नहीं किया गया, वो जो फियर की मैं बात कर रही हूँ, फियर को एड्रेस नहीं किया गया. अल्टीमेटली हमने क्या देखा, इतने साल चलते चलते अब ओवर 19 लाख पीपल आर विदाउट सिटीजनशिप. ओके,
So there is a connection to that problem that's across the international border. Then you see it in Bhutan. Okay, when this big fight happened, the Nepalis had to flee. They just came, landed in Assam. And then initially जब Assam agitation शुरू हुआ, it was not against the Bangladeshis also. It was against the Nepalese too. Okay? So ये अभी भी चल रहा है. So ये प्रॉब्लम है. दूसरा जब आप देखेंगे, मतलब जब कप्ताई डैम बना था, जब ईस्ट पाकिस्तान था, तो उसमें बहुत सारे चकमा लोग को वो डिस्प्लेस्ड हुए, तो वो इंडिया में घुसाए. ओपन बॉर्डर था. तो अभी अरुणाचल में प्रॉब्लम, मिजोरम में, ऑल इश्यूज आर एथनिक इश्यूज आर अराउंड दैट. ओके, नाउ म्यांमार इज अनदर थिंग. म्यांमार से भी ये प्रॉब्लम चलती आ रही है. अब यू विल सी इट इन मिजोरम एंड इन मणिपुर इज रिफ्लेक्टिंग. Manipur, where the largest community is the Meitei community, and the smaller community is, the Nagas and the Kukis. So Kukis share the similar ancestry with the Chin people. Kukis, Chin people were on the Myanmar side. तो अगर वो घुस आए हैं, तो वो बोल रहे कि तुम्हारे नंबर तो अब बढ़ जाएंगे, हमारा क्या होगा? Where is our political heft? So there's a fight. So next door neighbor है मिजोरम. So मिजोरम में जब हमने देखा कि मिजो अकॉर्ड जब हुआ 1986 में, we thought there is a successful accord and peace has come. But now we see that their earlier demand of a Zoland, Mizo Zoland, which was like, some parts of Manipur also covered. Right. So that was given up in a way, okay, because state बन गया, मिजोरम state बन गया. तो अब हम देख रहे हैं कि वो भी रिवाइव हो रहा है. ठीक है. सो व्हाई इज इट गेटिंग रिवाइव? इट्स ऑल्सो बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर में प्रॉब्लम है उस साइड में. सो ये जो नुआंसेस है, मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, और मेनलैंड मीडिया अगर हम कहें, तो उसमें वो चीजें मिसिंग है मुझे लगता है. सो वी नीड टू थिंक अ लिटिल बिट मोर. बट आई एम होपफुल. आई एम जस्ट थिंकिंग दैट एटलीस्ट इतना कवरेज हो रहा है, तो क्या पता बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड हो. हमारी किताब भी बहुत कम है लैंग्वेज में. अब जैसे मैंने आपने रेफर किया मेरे किताब का, 40 साल बाद किसी नेशनल पब्लिशर ने असम अकॉर्ड पे किताब निकाला. हमारे पास है नहीं. तो मतलब लोकल लैंग्वेजेस में है, पर बाहर लोगों को पढ़ने के लिए नहीं है. तो एक कमी वो भी हमारी तरफ से भी मुझे लगता है. अभी आपने ये जो कहा कि ये नुआंसेस जो मिसिंग है, आई थिंक द रोल दैट मीडिया हैज बीन प्लेइंग ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, आई थिंक उसमें भी ये बहुत मायने रखता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में है कि इफ वी सी सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, मीडिया हैज़ बीन यूज्ड अ लॉट. हमने देखा है कि ट्रिगरिंग न्यूज़ स्प्रेड किए गए हैं, टारगेटेड न्यूज़ हमने देखे हैं कि जो आए हैं, जिसके ऊपर बाद में फैक्ट चेकिंग हुआ है, फेक न्यूज़ सर्कुलेट हुए हैं, रूमर्स सर्कुलेट हुए हैं, जिसकी वजह से वी हैव सीन इन सेवरल प्लेसेस वायलेंस हैज़ प्लेड अप. सो व्हाट रोल हैज़ मीडिया, नॉट जस्ट न्यूज़ मीडिया बट ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया, हैज़ प्लेड in this conflict this time? See, the thing is, I'll again go back to Assam, the 80s. Because why I keep going back to Assam is also because Assam में जो 70s, 80s में हुआ, उसी से पूरा धारा जो है, जो नैरेटिव जो है, वो बिल्ड अप हुआ. जैसे स्टूडेंट्स बॉडीज क्रिएशन हुआ. असम का स्टूडेंट्स, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने लेड किया था वो एजिटेशन, एंटी फॉरेनर एजिटेशन. ओके, सो उसके बाद से आप देखेंगे हर स्टेट में स्टूडेंट्स बॉडीज फॉर्म हुए, और दे आर द लीडर्स. ओके, दे टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड. फॉर देम दे लुक एट इट एज अ काइंड ऑफ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल सोशल, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट बॉडीज. सो स्टूडेंट्स प्लेड अ बिग रोल. सो उसमें आप अब देखेंगे कि असम में उस एजुटेशन के टाइम भी लोकल मीडिया जो थे, वो एक्टेड मोर लाइक कम्युनिटी डिफेंडर्स, okay, than just objective news. Okay, that they played as a kind of an organ of their local media की मैं regional vernacular media की बात कर रही हूँ. तो अभी आप जब मणिपुर में देखेंगे, वो भी ऐसे ही है. मतलब आप लोकल मीडिया तो कहेंगे तो इम्फाल बेस्ड मीडिया होगा. तो इम्फाल बेस्ड मीडिया क्या है? तो मेटी कम्युनिटी ज़्यादा चलाते हैं. सो अगर वो फिर वो नैरेटिव आपको दिखेगा. ठीक है. बट अगर आप देखें कुकीज़ जो है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उनके कोई न्यूज़पेपर वगैरह है नहीं. सो उनके जो प्रोफेसर्स होगा, स्टूडेंट्स होगा, ये सब लिख रहे हैं. ठीक है. सो दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन, ओके, ऑफ दिस थिंग. Then you see in the Nagas also. Nagas are also getting worried when these two communities are fighting. They share land, you see.
So they're also now they have something called Ukhrul Times, like एक चलते हैं वहाँ पे भी will get the Naga point of view. तो मुझे एज ए जर्नलिस्ट लगता है कि मुझे सबको पढ़ना है और सबकी सुननी है, तभी मुझे कुछ एक समझ आएगी. सो इसलिए जब हम कहते हैं कि मतलब ये बायस न्यूज और ये वो, they look at it, they're using media as an organ. They're looking at themselves only as in a very limited role. Okay. So even during the anti-CA protests that we saw in Assam and all in the Northeast, big protests happened first against CAB, then CAA. Then also we saw the local media, particularly even in Assam also we saw, going after one community or anything, they in a way hung that coat of being, being balanced or whatever. They became the voice, okay? So this is very interesting. It can lead to a good, interesting study. When there is a conflict, ethnic conflict, you come from a particular community, you become the representative of a community. Okay, you become the organ. Okay, Right. so we are seeing a lot of that in this whole Manipur thing too. I think social media also played a different- Absolutely. Social media has particularly played a big role. During this whole Assam agitation time, there was no social media. Yeah. Okay, there was only traditional media. There was no TV also. They do that. Yeah. So that helped also in a way to control. Okay. But now I see that there is a lot of, fake news spread from both sides. Okay. But yet, one of the most moving videos of a significant video of those two women, sexually assaulted, that couldn't come out because of the internet shutdown. So in a way, government shutting down the internet has actually suppressed real news, but fake news spread. Okay. So these are very important things that we need to look at now, whether internet ban is the answer. Okay. Exactly. Or whether we need to actually look at how to debunk those kind of news, instead of just banning a complete ban on things. Exactly. Yeah. So, that's why I want to come to that. Internet shutdown was supposedly, it was imposed to stop the spread of bad information. But what we saw was even the information, the necessary information that affected people's lives was suppressed. It did not come out, it did not come forward, which again reflected on the response to all of these atrocities that took place in the state as part of the conflict. So, but we see this approach by the government almost everywhere, and now more than ever in the last few years, that internet shutdown is looked at as the answer to tackling a conflict. We saw in Kashmir, which had one of the longest ever internet shutdowns in the world. Then we saw it in Haryana very recently, while the conflict in Manipur was going on. There were riots in Haryana, and at the same time, internet was shut down over there also. So why is government using this as a strategy while it's clearly not working? Yeah. So this is like increasingly it is coming out, There are a lot of studies also which has shown across the world that violence can be shut. Okay, it doesn't come down, with this. Actually, it is better that you have this kind of a model. Okay, and particularly in Manipur, the problem is now what they have done is they have open broadband. Yeah. But the nature of internet use is such in these states, like particularly in Manipur, it is used to mobile data. So that means Many remote areas, that is the only way. that's one. So you are actually, and see, there are a lot of displaced people. Okay, people like nearly 60,000 people are staying in relief camps. So if the government is announcing something, what is their way of knowing? Okay, they have no way of knowing. There are about 13,000 people already they have fled to Mizoram. What is happening to if there is any scheme, anything announced? Okay. And there's very little media also information, Right. covering even from Delhi, that link is very, with poor coverage. So उसमें आप अगर देखेंगे तो फिर इनको खबर कैसे मिलेंगे? इनको कैसे इनका? So many people are fleeing also to other states because इनको खबर तो मिले ना so many people have moved to say Bangalore, even Pune, to Delhi, to neighboring states, Assam, Mizoram. People have fled to Meghalaya. Okay, and so people only thing is that
यहाँ तो इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है, and yet the government is blind to that fact. Exactly. Yeah. So, and it's not just the information. I mean, our lives have become such that they depend on the use of internet for the smallest thing as making payment to buy groceries. So then it becomes even more challenging. And I think it is also challenging reporting from an area where 100%. And I tell you another thing. Like the government was saying, even the Indian Home Minister said that हम online classes on कर देंगे and all the education is getting affected. Okay, अगर आपका इंटरनेट ही नहीं है तो हम बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ इन द हिल डिस्ट्रिक्ट्स, कहाँ पे बच्चों को आना पड़ा? डीसी के ऑफिस में। डीसी के ऑफिस में आके वो एग्जाम लिख रहे हैं, ठीक है? वो क्या डीसी के ऑफिस में रोज आके पढ़ेंगे? These are like, and it's been now over 3 months. Colleges are shut. Okay, government is not doing anything. Yeah. So look at the effect of it. Okay, the larger effect of this conflict. Okay, it's not going to go away very soon. People's lives are affected. So as you said, internet ban is never the answer. But I just hope Supreme Court at some point comes up with this. Yeah. But as you said, that we still see local media functioning to some extent. We see The Wire has reported extensively from Manipur since the conflict has begun. So how are the journalists managing amid the internet shutdown? People are all the time running to the DC office, the local government office. That is how one is doing. And also, some local journalist who has a broadband at home, you go, this is like complete full-on conflict reporting. Okay. And I also want to highlight, one major thing. What we saw in this conflict in Manipur are two major things. One is that, even the higher lot, the top layer of the cookies, who would usually want to settle down in the state capital, Imphal, they were attacked. Their houses were attacked. Many of them were killed. Okay? So ये पहली बार मैं देख रही हूँ कि जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नॉर्थ ईस्ट में, वो द लोएस्ट रंग जो है उनका घर उजड़ता है, उनका सब खत्म है। इस बार हमने देखा कि बड़ों का जो है हालत खराब हुई है, मतलब हम MP and all, I was like affected. Okay, so that is something, मतलब it's strange. The other thing that I see is also, which I earlier mentioned about the sexual assault. This is something that we have not seen in the Northeast. Ethnic conflict में घर जलाए जाते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा है लोगों को निकाल देते हैं और लोग भाग भी जाते हैं और घर इनके जलते हैं, लेकिन महिलाओं को कभी टच नहीं किया. ऑल दिस जो रेप्स और इसका जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो एलिगेशंस और फाइट्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, it's always against security forces because of upspas. Okay, but ये हमने पहली बार देखा. तो इसीलिए इनिशियली जब खबर आया, मेरे जैसे लोग जब हम नॉर्थ ईस्ट में बड़े हुए, हमको ये शॉक लगा, सबको शॉक लगा. नॉर्थ ईस्ट में पहला जो मतलब रिएक्शन जो उस वीडियोस के से आया, it came mostly from men. They said, who are these men who are doing this? This is crazy. This is the first time I have seen this, So these are the shifts that we are seeing. Okay, I don't know where it will lead to, where it will go, but these are certainly not good news. But why do you think this shift, all of a sudden, why this shift is being seen? Yeah. So it's also perhaps like, you see, I've written a piece in The Wire, I was completely in shock when I saw this, So it's like almost you see in so many of these riots, communal riots that you see in mainland India, it's also going after the women. It's basically their bodies are also used as a kind of revenge, on the other. Okay. So ये जो हमने अब वो नॉर्थ ईस्ट में हम नहीं देखते हैं. आदमी से झगड़ते हैं और कहते हैं कि ये महिला आ गई है सामने, इसको नहीं. हमारे वहाँ पे जितना भी पीस का कुछ होता है, तो महिलाएं आगे जो अगर आ जाती है तो वो झगड़ा खत्म है, वो झगड़ा नहीं कर सकते, आप निकल जाओ, महिला बाहर आ गई. ओके, सो ये बहुत सारा एक मतलब नुआंस होते हैं, पर्टिकुलर इन द ट्राइबल सोसाइटी. इट्स अ बिग थिंग. सो ये हमने देखा है ये शिफ्ट. तो मुझे लगता है कि ये जो अदर वाली जो बात होती है, अगर आप गुजरात में भी अब देखें, केसेस लाइक बिल्किस बानो एंड ऑल,
वो किसी और की महिला है, अदर, ओके, दैट्स द एनिमी, द अदर, ओके। सो उसमें आप देखते हैं, तो इस पर हमने ये देखा कि ये तो किसी और की महिला है, अदर, यू नो। जब हमने देखा अब वही मणिपुर में, अब देखे शर्मिला का जो वो शुरू हुआ था, उसका जो फास्ट इतने साल चला, क्यों चला? द ट्रिगर वाज दैट मनोरमा केस where Manorama was raped by security forces. Okay, so it is there. It's also the looking at the at her as the other woman. Other, she's the woman of the other. Okay, so उसी से वो शुरू हुआ। अब वही मणिपुर में हम देख रहे हैं कि जो शर्मिला मेटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो वहां पे जाके ये हुआ है। So it's like a strange situation that is going. Now there is another allegation that has come suddenly now. I see that one Meitei woman is also saying that I was sexually assaulted by the Kukis, but that village says that she was not there in that village, and had not been staying in that village for the last 5 years. So we don't know what is the veracity. So ये निकलेगा in coming times. Okay, if there's an allegation of sexual assault, it should be investigated. Okay, but it's the first time I'm seeing this, and I think that whole weaponizing, okay, like the women's body, we are seeing this now in Manipur, unfortunately, you know. Yeah. And in all of this, NBRN Singh government has been criticized over the last few months for being unsuccessful in handling the conflict, in approaching the conflict. As someone who has grown up in Northeast and as someone who has extensively documented other conflicts in the Northeast, what's your view on that? It should have been gone. It should have been. I have written about 4 days after this whole thing happened, that is the first guy whose head should roll. Because if a government, let's not forget, एक सरकार अगर कोई riot और communal action और कोई भी violence नहीं चाहते हैं, वो नहीं होगा। इतना हम क्लियर रखें तो अच्छा है। अगर आप सिख रायट, एंटी सिख रायट भी याद रखें, आप गुजरात याद रखें, आप मणिपुर याद रखें, आप कहीं पे भी याद रखें, जब ये कोई भी सरकार, क्योंकि इतनी सरकार क्या इतनी वीक है, आपके पॉलिटिकल, आपके स्टेट फोर्स इतने वीक है कि आपके वहाँ कुछ गुंडे आ गए और आपके सारे आर्म्स ले गए। तो आप अगर बॉर्डर स्टेट में हैं, अब बॉर्डर में और मिलिटेंसी एरिया में अगर कोई मिलिटेंट आके आपका सब कुछ ले जाए, तो उस सरकार का क्या रखना? उस सरकार को रखना नहीं है। सो मैं थोड़ा सा वो सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि आगे पिछले का अगर हम देखेंगे, पिछले का हिस्ट्री अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल बहुत जगह में हुई है। क्यों होता है? क्योंकि स्टेट का फेलियर कभी ये देखा नहीं गया है कि हम कांग्रेस है दिल्ली में तो ये भी कांग्रेस इसको जैसे तैसे रखे, नहीं देखा गया। पहली बार मुझे ये दिखा कि ये हुआ है कि जैसे तैसे जिसका कोई जिसमें से सारा ट्रस्ट उड़ गया है, मतलब कुकी कम्युनिटीज के ट्रस्ट उड़ गया है, मेटीज के भी ट्रस्ट उड़ गए हैं, और उसको फिर भी रखा गया है। और दूसरी बात ये है कि ये एज आदमी जो है एन बीरेन सिंह, इनका लीडरशिप पे सवाल बहुत पहले से हो रहा है। 2000 ये जो लेटेस्ट इलेक्शन में बीजेपी को पहली बार फुल बहुमत मिला है, लेकिन उससे पहले नहीं मिला था। बट बीरेन सिंह कांग्रेस से आते हैं और वो शिफ्ट हो गए और वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन इनको जो एलाइज को वो साथ नहीं रख पाया। तो बिफोर दिस लेटेस्ट इलेक्शंस, सारे एलाइज एंड लॉट ऑफ बीजेपी रेबेल्स केम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ओके, ये और बारी बारी दिल्ली को बीजेपी के विद इन बीजेपी के मेटे लीडर्स ये आके सेंटर को कह रहे हैं कि लीडर बदले आप, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि विजडम थे उसमें लीडर बदलने का, लेकिन वो विजडम मुझे लगता है कि न्यू दिल्ली की आंखों में नहीं मिल। एग्जैक्टली, इवन पार्लियामेंट में भी तो ये पूछा गया, बट दे हैव नो आंसर फॉर इट। दे हैव नो आंसर फॉर इट। मुझे लगता है कि मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक इलेक्शन एक पार्टी को अगर जिता देता है तो आदमी को लेजिटिमेसी मिल जाता है? मतलब क्या हम ऐसे अगर हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है, क्या डेमोक्रेसी में खाली एक पार्टी को बहुमत मिलना ही वो है?
बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल क्या मिसिंग होना जरूरी है? तो ये शुड इट बी एट द कॉस्ट ऑफ दैट? तो ये सवाल अब मुझे लगता है कि आम जनता को पूछनी चाहिए और पूछ भी रहे हैं मणिपुर में। तो आई सी नाउ what has happened in say Assam, after the anti-CA CAB protest, that बीजेपी जीते बिकॉज बहुत सारे और पावर्स हैं उनके पास, तो वो जीते इलेक्शन। लेकिन एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में उस असम में दिखा, वहां था कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज एक साथ आ गए। हमारे पास एक रीजनल पार्टी है असम गण परिषद, जो इज एन एलाई ऑफ द बीजेपी एंड इट वाज बॉर्न ऑफ द असम मूवमेंट। सो लोगों ने सोचा कि ये कुछ करेगा नहीं, तो हमें 2 और पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्म हुई हैं, अब चल रहे हैं वो। एक एमएलए हैं स्टेट असेंबली में। I see a similar thing in the Meitei region now, okay, because people are feeling that ये कांग्रेस और ये बीजेपी जो है, नेशनल पार्टी जो है, ये हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। वो मुझे लगता है कि एक ये डेवलपमेंट में देख रही हूँ कि मुझे लगता है इन कमिंग टाइम्स एक ना एक पॉलिटिकल एंटिटी, रीजनल एंटिटी के जन्म तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे होगा, मुझे लगता है। ओके, सो कमिंग बैक टू रिपोर्टिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से रिपोर्ट करना एक बहुत अलग बात है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर नेशनल मीडिया जिस तरह से वो कवर कर रहा है, दे आर मिसिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, बट एट द सेम टाइम देर आर सेवरल challenges of going to northeast for someone who is not from there and covering it, to understand all of those equations, to understand all of those nuances. So आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये क्या challenges हो सकते हैं? चैलेंजेस बहुत है, जैसे आप इम्फाल पहुंचे, अब इम्फाल एयरपोर्ट पहुंचे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सारा स्टेट को एक्सेस मिल गया है। आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आप कुकी एरियाज में जाना चाहते, 70 किलोमीटर्स ही है इम्फाल से, अगर सीधा जाए आप, ठीक है, तो उसमें आपको नहीं मिल सकता है, आपको वापस भी आना पड़ सकता है। अर्लियर जो ये जो लोग, नेशनल मीडिया के लोग जो जा रहे थे दिल्ली से, तो ये लोग क्या कर रहे थे, देयर इज अ स्मॉल कम्युनिटी कॉल्ड मेटे पंगल, ये मुस्लिम्स होते हैं, पंगल का मतलब मुस्लिम। सो ये जो है वो पूरा एज में रहते हैं, मतलब आप हिल्स जाने से और वैली के बीच में छोटा सा जगह है क्वक्ता, तो वहाँ उस एरिया में रहते हैं। तो वो जो है कॉन्फ्लिक्ट से बाहर है, वो उनको हिल एरियाज में मेटे जैसे दिख नहीं, वो काउंट नहीं हो रहे, तो वो लेके जाएंगे आपको हिल्स, ठीक है। तो लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि क्वक्ता में भी 3 जना को मार दिया गया, अब वो लोग भी नहीं जा रहे। तो अगर आपको चुरचानपुर जाना है और वहाँ हिल एरियाज और नागा एरियाज में भी जाना है, तो आप सोचेंगे अब कैसे जाएं, ठीक है। तो आप या तो नागालैंड से आप कांगपोकपी घुस के आप जाओगे, या तो आप मिजोरम से आप आओगे, ओके, उस एरिया में। लेकिन अगर आप इम्फाल लैंड किए तो आप बस कल मेटे एरियाज को ही देखेंगे, ठीक है। सो ये सब, ये ज्योग्राफी का और मूवमेंट का भी एक इशू है। दूसरा ये है लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेजेस आर स्पोकन, ओके। सो आप कैसे वो नुआंसेस सब कैसे समझेंगे, तो ये सब भी है। और मेजर थिंग दैट आई एम सीइंग नाउ इज लाइक बहुत कम रिपोर्टिंग वो सब में हो रही है, जैसे इतने सारे लोग का डेथ हुआ, तो ये मेटे कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मोस्ट ऑफ देम उनका मतलब क्रिमेशन बरियल हो गया है, लेकिन एक भी बॉडी कुकी के हुए नहीं है इतना 3 महीने से ज्यादा। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमने कवर किया था 2016 में 3 बिल्स लाए गए थे, उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, बट दे वर ऑल्सो दोज बिल्स वर लुक्ड एट बाय कि हमारी जमीन लेने वाली है ये बिल के थ्रू, और मेटे चीफ मिनिस्टर एक ओक्रामी बोबी सिंह वाज द चीफ मिनिस्टर, सो ही वाज बीइंग लुक्ड एज अ मेटे मैन एंड टेकिंग ओवर द हिल लैंड। सो उसमें फिर एजिटेशन हुआ, और एजिटेशन में 9 लोगों की मृत्यु हो गई पुलिस फायरिंग से। उनमें से एक तो छोटा लड़का भी था, वो नाबालिग था, तो उसका बॉडी तो जैसे तैसे उठ करके बरी हो गया। 9 बॉडी जो है ओवर 600 डेज मॉर्ग में पड़ा रहा, बिकॉज दिस इज अ ट्राइबल थिंग दैट जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा उनको हम नहीं करेंगे। तो आप अब देखें, ये इनको मैस बैरियल के लिए लोग अब शुरू किए थे, MHA की इंटरवेंशन से बंद हुआ है। तो ये बॉडी जो है, एक तो इतने सारे बॉडी जो है इम्फाल मॉर्ग में पड़ा है, वो लेने आ नहीं पा रहे हैं, एक्सेस बंद है एक से।
वो तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। दूसरा जो है 35 बॉडीज जो चुरचानपुर मॉर्ग में हॉस्पिटल में सिविल हॉस्पिटल में पड़ा है, उस एरिया में भी वो बॉडीज अभी पड़े हैं। और लेट मी पॉइंट आउट दैट वो हॉस्पिटल में सिविल हॉस्पिटल में मॉर्ग नहीं था। मॉर्ग आया ये जो पहले जो 9 बॉडी को रखा गया, उस टाइम मैं सुल्तानपुर में बहुत दिन थी और बॉडीज रखने का कोई और था नहीं, मतलब कैसे रखे, तो क्या हालत था। एंड देन सरकार ने इमीडिएटली उसमें मॉर्ग बना दिए, तो ये मॉर्ग में बॉडीज रखे गए थे। बॉडीज वेर यूज्ड एज पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट। ओके, सो ये आपको देखना पड़ेगा कि ट्राइबल जो ये है इसमें बॉडीज बारी करने मतलब खत्म हो गया है फाइट, अब फाइट खत्म नहीं हुई है। सो ये सब जो नुआंसेस है, मुझे लगता है कि ये सब समझना बहुत जरूरी है। मतलब आप कहेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि बॉडीज इनको हैंड ओवर करो, हैंड ओवर का मतलब ये नहीं कि एकदम से वो कर देंगे, वो चाहिए उनको एक मतलब मैस बरियल, एक रिमेम्बरेंस, एक वो आप अब देखेंगे वो जो 9 बॉडीज वाले जो केस था, उसमें से आप एक मेमोरियल देखेंगे। देयर इज अ बिग डैम कॉल्ड खुगा डैम इन अरुणाचल, इन चुरचानपुर साइड। तो उस डैम में बहुत बड़ा मेमोरियल बनाया गया है इन मेमोरी ऑफ दोज जिसको मारा गया था। सो इट्स अ मेमोरियल। सो फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट असम में जब आप देखेंगे शहीद बेदी होता है हर जगह, आप हर टाउन में, कि उनको पुलिस ने मार दिया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया ड्यूरिंग एजिटेशन। ओके, सो इट इज ऑल्सो इन अ वे an anger against some other communities. Okay, say people of East Bengal origin. Okay, so this is first time I am seeing this in again replicating in across Northeast in Manipur, that there is a memorial now that which is against like Métis. So this is the second time I was actually seeing that ये जो intervention अभी MHA की वजह से रुक गया है. Second thing, so it is actually this whole fight between the two communities is firming up, you know, and there are memorials now. Memorials can be reminders, you see, of it cannot allow you to forget. So these things are nuances I feel that the national media need to look at all this, respect those, you know, and then see what is the fight, you know? Yeah. Coming back to reporting from conflict-ridden areas, you have spoken about this extensively, the challenges that journalists face in India. They are heckled, they are met with aggression when they try to cover news during conflicts, during riots, during violence, such as what's happening in Manipur now or what happened in Haryana. We saw a news laundering reporter being heckled by a few people during while he was actually there to cover. Even wire reporters को भी हुआ है. Even wire reporters, yeah. So we see that if we see in context of Western media, we see Western media it protects its journalists against such in such times while they're covering conflicts. Some countries, they protect their journalists when they go to conflict-ridden areas to cover the conflict, to give news from there. Are there any such course in India by the government or such regulations over the media to protect their journalists who are covering conflict? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. You are on your own. Okay. Only thing that we have tried doing this time is that if our reporters are there and they are covering anything, and we will not release any story till they come back. Because then it can be a direct repercussion. So that is there. And the other thing I've seen is also like most of like even wire I was not able to go. So there are a lot of these, they look at them also coming from North India or India, you know, so that how much do you know? Like things will change if I go. Like you're, you know, it's also, that's what I'm saying. This whole community sense is a big thing. If you're from the Northeast, then they look at you as like, yeah, ये तो समझेगी, इससे बात करते हैं. So that is also there. Now we are seeing another thing, okay. Like ये तो सब समझ लिए है, लेकिन ये जो बाहर के जो है ये लोग नहीं समझ रहे हैं, तो इनसे भी बात करनी है. So more than half of all the players of Manipur are forever now in Delhi, trying to meet the Delhi journalists, which includes, say, Karan Thapar in The Wire. You will see so many of this. But he may not have visited the state, or he may never been. But the thing is that they want to then convey. They think that, you know, now the mainstream should know.
our reporters know, you know. So I've also looked at this hour in a way, unfortunately. Right. So it is also there. Okay. So, and then it brings on us another challenge, like reporters like me. Like, thing is that when this whole Assam thing was happening, and RC and all that, some of us were reporting, we come from the community. So there was a huge thing on us, expectation from us that you will become the voice. How is it that you are now batting for somebody else? But they're not looking at you as like you have to be a journalist, you have to be balanced, you have to bring both sides in. They don't look at you like that. Okay. So it's a huge thing that I see. It is whole sense of community also seeping into, in multiple ways. So that you see, then they look at you as like, you are anyway informing about us and all. But that other person needs to be taught and educated and told our history. You know, history is a very important thing. Because history, जैसे मैंने आपको कहा कि वो पढ़ाते नहीं है मेनलैंड इंडिया में, तो वो लोगों को बहुत कम जानकारी है. तो लेकिन वहाँ पे हिस्ट्री बहुत सेंटिमेंटल इशू है, बहुत मतलब वेल गार्डेड. एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि मेटे हिस्ट्री कुकीज को ऐसे देखेगा जैसे वो चाह रहे हैं कि हमें देखे. कुकीज का हिस्ट्री भी ऐसा है कि वो मेटेज को नहीं देख रहे हैं. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन दैट ऑल्सो, यू नो, फ्रॉम विच साइड आर यू सीइंग द हिस्ट्री, ये भी है. ओके. और एक और चीज ये है, तो इसलिए ये एक चीज मैं और ऐड करना चाहती हूँ, ये है कि इवन इफ यू आर अ माइनॉरिटी इन द नॉर्थ ईस्ट, because you have certain claim over your land and you are rooted, you are nowhere else, you are there. So उसमें क्या है कि एक एजेंसी कहीं ना कहीं सभी में है. राइट. सभी में है. जब आप देखेंगे, मतलब कुकीज के अटैक हुआ, ऐसा नहीं है कि वो नेशनल मीडिया तक नहीं पहुंचा, जैसे तैसे पहुंचाया गया. उसमें से द कुकी कम्युनिटीज के लीडर्स और इनमें आपको यू हैव टू गिव क्रेडिट. राइट. Okay, so Meiteis caught up much later. Okay, so this is also, you see, so, and we saw that in Assam during the NRC and all that also. You know, there are other communities who are at odds with all this. But it's not that they kept shut and all that. So there is some amount of agency in it, which perhaps may not be there in mainland when you look at the majority-minority thing, you know. जो मीडिया कवर ही नहीं कर रहे हैं उनके बाद, और ये कुछ हो नहीं रहा. पर यहाँ वो जैसे तैसे आपको आके सब करेंगे, आपको लेंगे, आपको पहुँचाएंगे. Okay, so that is something I find it quite interesting in the Northeast. राइट. एक्सेस के बारे में एक तरह से आपने ये भी बात की कि कम्युनिटीज से एक्सेस मिलना बिकम्स चैलेंजिंग फॉर जर्नलिस्ट, बट देयर इज अनदर एक्सेस दैट इज डिफिकल्ट, especially for independent media, especially for media that's known to bring out news that the government would not appreciate coming out. And the Wire has several journalists of Wire have spoken about it. You have spoken about it कि गवर्नमेंट एजेंसीज से एक्सेस मिलना भी कितना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आई थिंक आपका मैंने एक कहीं पे इंटरव्यू देखा जहाँ पे आपने बोला कि पॉजिटिव न्यूज़ करने के लिए भी उनसे कोई कोट मिलना या फिर उनसे एक्सेस मिलना डिफिकल्ट हो जाता है. So how do independent media cope with all of that? It's a huge challenge for us. It's an everyday challenge. I tell you, in spite of that, we've been doing all right. Yeah. Like I think मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो स्टोरी मैंने किया, लेकिन एक बड़ा स्टोरी हमने अभी वायर में किया है. वो है कि मई 8 तारीख को, मणिपुर को वापस जा रही हूँ. मई 8 तारीख को जब ये पीस टॉक्स चल रहा है ना, कि मिलिटेंट्स के साथ पीस प्रोसेस विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सो ये जो चल रहा था, मई 8 तारीख को इनकी डिमांड थे शेड्यूल्ड 6 शेड्यूल चाहिए इनको. सो 6 शेड्यूल वाज अपेरेंटली टू बी गिवन. ओके, सो बिफोर दैट ये MHA के सोर्सेस मुझे कह रहे हैं, और टॉप गाइज, they said that the chief minister in Biren Singh was not very happy about it, because he was also thinking that how the Meiteis perhaps he was thinking how the Meiteis would deal with that. So, and that may lead to him also leadership change. Perhaps all of those things were there. So then he conveyed that, and it was not respected. And then when we see is May 3rd, the fight breaks out, and there's no end to it. Okay. So it's a very interesting development that had taken place before May 3rd. But I was just thinking, when this whole senior officials were talking to me,
I was thinking, why are they giving it this to the wire? Okay, this is the first question I thought. I said, you don't give us any access to anything. It's a uphill task every day. तो आप क्यों दे रहे हैं? तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन पे वो भी है कि ये सही न्यूज जो है ये ही करेंगे. तो मुझे लगता है नेशनल मीडिया मतलब इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए ये एक बैच है कि आप कहीं कंप्रोमाइज नहीं हो रहे हैं. Exactly. आपका कोई बॉस आपको कह नहीं रहे हैं कि ये हमारे को एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इनके पूरा बात नहीं लिखना. ये हम नहीं कह रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? हम जर्नलिज्म कर रहे हैं. जर्नलिज्म हम किस लिए कर रहे हैं? हमारा काम ये है कि लोगों का आवाज उठाना है. हमें सरकार की वाहवाही नहीं करनी है. कोई भी सरकार हो, कोई भी एनी गवर्नमेंट ऑफ द डे. हमारा काम, जर्नलिस्ट का काम ये है कि आप उनको सवाल करें. उनका अच्छा करने के लिए तो उनको बिठाया गया है. तो अच्छा स्टोरी इतना करने की जरूरत नहीं है. जहां गड़बड़ है वहां आप पॉइंट आउट करिए, क्योंकि आप वॉच डॉग है. पब्लिक के हिसाब से आप वॉच डॉग है. पर अच्छा स्टोरी सब तक पहुंचे ये तो वो इंश्योर करते ही है. ओके, आजकल तो बहुत हो गया है, मतलब है ना, और करने वाले भी बहुत है. हाँ. तो इसलिए मुझे लगता है, तो मैं ये आपके दर्शकों को भी कहना चाहूंगी ये बात कि इंडिपेंडेंट मीडिया जो है उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं. आप समझे ये बात. डेमोक्रेसी में अगर इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है तो आप अपाहिज हैं इन अ वे, यू नो. तो आपके पास दिमाग है, तो आप अगर आपका दिमाग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है. हम सभी को जरूरत है. इंफॉर्मेशन से ही तो हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं. तो अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट कीजिए. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जैसे अपहिल टास्क है, ये तो बहुत मुश्किल है. I sometimes think that I come from the northeast, so मैं कहीं पे भी घुस जाऊं, किसी को भी बोलूं कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो हम कहते हैं कि आप खबर नहीं दे रहे हैं, ये वो, एंड देन दे से वो ये तो यही की है. तो ये थोड़ा बहुत वर्क करता है. बट उसमें जो आप मेनलैंड में देखेंगे वो एक्सेस कभी नहीं देते. हाँ, वायर अगर एक स्टोरी करे उसका इम्पैक्ट जबरदस्त होता है. हमने देखा है कि वो रियलाइज करते हैं कि अगर इनसे हुआ है तो ये सही खबर है. तो मेरा एक सजेशन है, ये भी है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उनको ये है कि आप आरटीआई वगैरह फाइल करिए. तो आपके केसेस हो जाते हैं ना. तो बड़े बड़े हमारे तो इतने सारे केसेस हैं तो वी लुक एट इट एज अ बैज ऑफ ऑनर क्योंकि वो केसेस कहीं नहीं जाएंगे, बट उस मोमेंट में फाइट करने के लिए इनके पास बस एक वही अस्त्र है, तो वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कहीं जाते हैं नहीं. थोड़े दिन बाद आप सुनेंगे कि वो चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए, बातचीत से खत्म हो जाए, बट दैट यू हैव टू शो, सो ये सब चलता रहा है. मैंने अब रिसेंटली एक सीरीज करी थी ऑन बेस्ड ऑन आरटीआई. 6 महीना लगा, लेकिन हमने वो स्टोरी किए on Assam Chief Minister's family, how they, and family and friends, how they seem to have benefited from the COVID, supplies. Okay, so that created a huge ripple. They were threatening us to come after, to do legal cases. आज तक तो 1 साल हो गया आया नहीं है, लेकिन हाँ, वो जो केस उस हमारे स्टोरी को लेके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने, आम आदमी पार्टी ने, मिस्टर सिसोदिया उस टाइम डिप्टी सीएम थे, उन्होंने दिल्ली में जो किया, उनके खिलाफ लेकिन 200 करोड़ के केस लगाए गए. So मुझे लगता है कि and so we have weapons, we have things, and I also have a request to a lot of the common people that आप support कीजिए. आप अपना स्टोरी कहिए. जैसे इतने सारे स्कीम्स हो रहे हैं, उस स्कीम्स में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमसे बात करें, तो हम आपको आगे बढ़ाएंगे वो सब स्टोरीज. ओके, क्योंकि आपके ये सब स्टोरीज के आगे कोई और, जिसको रवीश कुमार कहते हैं गोदी मीडिया, के आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हम ये आंसर है. Exactly. But coming to the end of this conversation, survival has become a huge task, a huge challenge for independent media. Correct. If you see, even in recent times, they are marred with raids from the government agencies. We saw very recent examples. If we have to mention, we saw it happening to NewsClick.
we saw the website of the Kashmir wala. We are also raided. Yeah. The wire has been raided, and it has been, this is happening. They are facing attacks for a really long time. Even the small news houses like Gaon Savera, we saw that their social media handles were blocked. So in all of this, what does the future hold for independent media? How do they survive this? लोगों के सपोर्ट से ही सरवाइव हो सकते हैं. सरकार के सपोर्ट ना चाहिए, ना होनी चाहिए. लेकिन सरकार से हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लॉज लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि डिजिटल मीडिया जो है, हम डिजिटल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब फंडर्स नहीं है. तो आप अगर डिजिटल, आप टीवी स्टेशन खोलने के लिए लाखों करोड़ों रुपया चाहिए. तो आप अगर डिजिटल मीडिया माध्यम से आ रहे हैं, तो आप सस्ते में अच्छा खबर, सॉलिड रियल न्यूज आप सामने रख सकते हैं. तो ये लोगों का ही भला है. तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार कोशिश में है कि ये कोई आईटी एक्ट के तहत कुछ करके इनको जैसे तैसे इनका सेंसरशिप शुरू किया जाए. हर साल से कोशिश हो रही है और आगे बढ़ेगी ये कोशिश. लेकिन उसमें क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि पब्लिक जो है इसको इंटरवीन करे और पब्लिक इसको सब्सक्राइब करे. जैसे आप लोग कभी यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए आप, क्योंकि उससे हमें कुछ राशि मिल जाती है जिससे हम आपके लिए ही ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं. और ऊपर से जो डोनेशंस का जो सिस्टम है, कम पैसा, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, अगर आप भी न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं घर पे, तो आप भी खरीदते ही हैं. तो अगर आप उसको सपोर्ट करें कि ये से मुझे लगता है कि आप ही को ही फायदा होगा. तो मुझे लगता है पब्लिक जो है ये सब जानती है और पब्लिक जो है यही मददगार है. तो मुझे लगता है अपील तो पब्लिक से ही होनी चाहिए कि अगर आप ये डेमोक्रेसी में, गणतंत्र में रहना चाहते हैं, आपका खाली 5 साल में वोट देना काफी नहीं है. डेमोक्रेसी आपसे मांगते हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, इक्वल पार्टनर. आपका आज के डेट में कोई राजा है नहीं. आज के डेट में ना मोदी राजा है, ना राहुल गांधी राजा है. आप है राजा विदेश में. तभी हमारे पास डेमोक्रेसी है. और ये डेमोक्रेसी जो है, हमने बहुत मुश्किल से हमें वो मिला है. बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस करी है, जाने गवाए हैं, बहुत मुश्किल के पास हमें मिला है. तो ये जो है, इसको प्रोटेक्ट करिए. और इसको प्रोटेक्ट करने का एक ही किताब है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़िए, इसमें जानिए आपका पावर जो वहां बना हुआ है वो क्या पावर है, और उसी को ही आप उसके बलबूते पे ही आप चलिए और डिमांड करिए. उसमें भी फ्री प्रेस जो है उसका भी एक रोल है उसमें. तो मुझे लगता है अगर ये समझते हैं तो हमारी सर्वाइवल है. So I think on that note we can end this conversation and this interview here. And अभी जैसे आपने कहा कि the environment that we are in right now, जिसका जो condition है अभी, तो उसमें sustain करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए information is the key. Being informed is the key. And जैसे आपने कहा कि independent media is definitely the answer. Even if we have seen in the whole Manipur conflict, independent media has done a commendable job, and they have tried to bring people's voices to as many people's voices as they can to everyone, with much lesser resources, if we say, than the mainstream media. So that is definitely the answer forward. मला वाटतं याच नोटवर आपण आजचा हा इंटरव्ह्यू थांबवूयात. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला, यामध्ये मांडले गेलेले मुद्दे कसे वाटले, हे आम्हाला कमेंट्समध्ये कळवायला विसरू नका. हा व्हिडिओ लाईक करा, तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर सुद्धा करा, आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. नमस्कार.